शपथ लिया था। 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था और 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। 6 जून से लेकर के आज टिल डेट तक, आज 22 जून अगस्त है, 22 अगस्त 6 जून से लेकर के 22 अगस्त तक का, ये तो 10 वर्ष का हिसाब मांग रहा है। मैं तो इसको अपना 1 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूं कि हमारी सरकार ने 1 महीने में कौन कौन से निर्णय लिए हैं। ये कान खोल करके ये कांग्रेस के लोग सुन ले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तू भी सुन ले, फिर कहेगा कि हमें हिसाब नहीं पता है। हमारी सरकार ने भाइयों जो ये काम किए हैं, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 7 जून को पहला निर्णय आपके भाई बेटे ने जो बैठ करके किया, वो निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना है, उन्होंने कहीं अपनी रिश्तेदारी में किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है, उन्होंने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है। भाइयों, हमने एक हैप्पी कार्ड उनको दिया है कि वो बस में हरियाणा रोडवेज की 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में सर्विस कर सके, कोई किराया उनका ना लगे। भाइयों, ये सुविधा हमने 7 जून को दी है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 जून को हमने ये फैसला किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 1,45,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है। किसी भी माँ बाप का 5 पैसा नहीं लगा। और हमने ये निर्णय किया कि आने वाले समय के अंदर 50,000 नौकरियां और देने का मैं काम करूंगा। और भाइयों, लगातार हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर बच्चों को लगाने का काम कर रही थी। और भाइयों, 9 तारीख को 9 अगस्त को हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी और बीसी समाज की धर्मशालाएं हैं, उन धर्मशालाओं को 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये आपके बेटे भाई ने किया है, ताकि उन धर्मशालाओं का भाइयों नवीनीकरण हो सके। यह निर्णय हमने 9 तारीख को लिया और 10 तारीख को 10 जून को हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो प्रदेश के लोगों को लॉलीपॉप दे करके 100 गज के प्लाट का सजावा दिखा करके भाइयों वोट बटोरने का काम किया। ना उनके पास कागज थे, ना उनके पास कब्जा था, वो ऐसे घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। मैंने आकर के निर्णय किया, मैंने अधिकारियों को कहा कि हमने ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके ये 100 गज के प्लाट के कागज भी देने हैं और कब्जा भी देना है। 10 जून को हमने ये निर्णय किया और 10 जून को हरियाणा प्रदेश के 20,000 लोगों को कब्जा भी दिया, कागज भी दिए। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, किसी को भी चक्कर न काटने पड़े। और भाइयों, मैंने अधिकारियों को यह भी कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन खोलिए, जिसके पास 100 गज का प्लाट नहीं है। हमने सारी की सारी व्यवस्था कर ली, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट पहले लग गया, नहीं तो मैं लगभग 10,000 लोगों को तो और 100 गज के प्लाट देने का काम कर देता। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए।
और हमने कहा है कि 4 अक्टूबर को आचार रिजल्ट आएगा और 5 अक्टूबर को ये आचार संहिता हट जाएगी। ये 100 गज के प्लाट जो हमने बड़ी योजना बनाई है कि गांव के अंदर 100 गज का प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट, ये आपकी सरकार, आपका बेटा भाई देने का काम ये उन लोगों को करेगा। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमने ये सुनिश्चित किया है। 17 जून को हमने भाइयों निर्णय लिया है, 17 जून को निर्णय लिया है कि जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन है भाइयों, उनको कोई सरचार्ज नहीं आएगा। जितने यूनिट खर्च करेगा उतने का ही बिल उसके पास आएगा, बाकी कोई सरचार्ज लग करके नहीं आएगा। ये भी लाभ हरियाणा प्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को इसका बड़ा लाभ ये मिल रहा है। अगर कोई यूनिट खर्च नहीं करेगा तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारे जो श्रमिक भाई थे और उनकी बेटियों की शादी के कन्यादान का पैसा रुका हुआ था और हमारे श्रमिक भाइयों का कुछ और बेनिफिट भी रुके हुए थे, उनके औजार के पैसे रुके हुए थे और उनके किसी का दवाई का रिमर्समेंट का पैसा रुका हुआ था। मैंने जींद के अंदर एक श्रमिकों का बड़ा कार्यक्रम भाइयों 19 जून को किया और 80 करोड़ रुपया सेम डे उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों मैं हिसार के अंदर आया था 20 जून को, और 20 जून को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का भाइयों यहां पर विस्तारीकरण का 540 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य भी ये आपकी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है हमारी सरकार ने किसानों की फसलों के खराबे का लगातार पैसा दे रही है। 21 जून को हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के 49,50,000 किसान जिनका खराबे का पैसा रुका हुआ था 133 करोड़ रुपया ये 21 जून को डालने का काम आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने 25 जून को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे हिंदी सत्याग्रही थे, उनकी पेंशन बढ़ाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है 26 में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके पूरे प्रदेश का रोड मैप तैयार किया और पहले चरण के अंदर 15 शहरों के ऐसे गरीब परिवारों को जो 15,250 परिवार थे उनको हमने भाइयों 30 गज का प्लाट देने का काम ये आपकी सरकार ने पहली बार किया है। और हम शहरों के अंदर जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है उनको 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि 29 जून को आपके बेटे भाई ने एक और बड़ा निर्णय किया, जो हमारे बीसी समाज के लिए जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था 6 लाख रुपए थी भाइयों उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय भी ये आपकी सरकार ने लिया है, आपके भाई बेटे ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हम जहां 1000 रुपया देंगे, परंतु भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी सरकार थी, वो भेदभाव की दलदल में फंसी सरकार थी, लोगों ने उसको नकार दिया और 1000 रुपया भी हमारी सरकार ने 2014 में बुजुर्गों का सम्मान भत्ता देने का काम किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है
आज बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा अगर सम्मान भत्ता कोई सरकार दे रही है तो ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बुजुर्गों को 3,000 रुपया सम्मान भत्ता देने का काम, खाते के अंदर सीधा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और ये लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों, हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया है, हमारी सरकार ने जो पंचायतों को, सरपंचों को विकास कार्यों पर 5 लाख रुपया खर्च करने की सीमा थी, उसको बढ़ा करके 21 लाख रुपया करने का निर्णय भी ये आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो ये हिसाब मांग रहे हैं अग्निवीर को लेकर के भांति भांति का अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने, आपके बेटे ने यह निर्णय किया जिसकी प्रशंसा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रास के अंदर सैनिकों के बीच में जाकर के कारगिल विजय दिवस वाले दिन की। भाइयों, मुझे खुशी है हमारी सरकार ने निर्णय किया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद घर पे आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम वो करेगी। कोई किसी भी हमारे अग्निवीर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने नौकरियों में 10% का आरक्षण ये आपके बेटे भाई ने किया है, जिसका लाभ हमारे उन अग्निवीर भाइयों को मिलेगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने 9 अगस्त को एक और निर्णय किया, लगातार हम कर भी रहे हैं। 4 अगस्त को भी एक निर्णय किया, क्योंकि हर रोज कोई न कोई काम कर रहे हैं और महत्वपूर्ण काम इस प्रदेश के लिए हमने किया है। 4 अगस्त को हमने एक निर्णय और किया, अंग्रेजों के समय का एक अभियान का चार्ज मेरे किसानों के ऊपर लगता था, उनको अभियान के तौर के ऊपर पैसा देना पड़ता था। हमारी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि अंग्रेजों के समय के इस अभियान को अब समाप्त कर दिया जाएगा और 133 करोड़ रुपया जो मेरे किसानों को देना है उसको भी माफ करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 8 अगस्त को अब भी ये कांग्रेस के लोग तरह तरह की अफवाहें, झूठ की अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, परंतु ये आपके एक पिछड़े समाज का बेटा जो लिख देता है पेन से, वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अफवाह फैला रहे हैं। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, इस बात से बचना है। हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया, उनको पक्का करने का काम किया। और ये अफवाह फैला रहे हैं, कहा भाई पक्के नहीं हुए। बुड्ढा साहब, पक्का तो तय नहीं है, 4 तारीख को तय साफ हो जाएगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पक्की नहीं है, कांग्रेस कच्ची है। अरे हमने तो पक्का किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक भी बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है। ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमारी सरकार ने, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं प्रणाम करता हूं इनको। जब तीज का त्योहार था, मैं जींद के अंदर तीज के पर्व पे गया और हमारी माताएं बहनें मुझे कहने लगी, कहा यो गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर दो। मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया, हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों इसका लाभ मिलेगा। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो मेरी माताओं बहनों को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसको चालू कर दिया, 1 अगस्त से वो चालू है और
जितना ऊपर का पैसा है वो हमारी सरकार, आपका बेटा भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके खाते के अंदर जिस दिन आप गैस का सिलेंडर लेंगे तुरंत आपके खाते में ऊपर का पैसा हमारी सरकार डालने का काम कर रही है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है, हमने एक और निर्णय किया जिसका जिक्र मैंने अभी किया था कि हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया कि जो बरसात का मौसम कम हो रहा है, इस बरसात की वजह से किसानों के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2000 रुपया सीधा डायरेक्ट पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, ये तो काम किया है, परंतु हमारी सरकार ने अगर मेरे किसान की जो फसल है, भाइयों, देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जिसकी 100% फसल हरियाणा सरकार एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय किया है। भाइयों, ये भी हमारी सरकार ने किया है। मैं उड्डा साहब से पूछना चाह रहे, आज नड़वा की सरदारी माँ तय भी है का नड़वा माँ बताई दिए कि कितनी फसल खरीदा थे किसान की, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए ना भाइयों। 1 तारीख को बता दियो, बता देंगे, जवाब दे दियो। ये कांग्रेस को जवाब देना। इन लोगों ने भाइयों हरियाणा के जनमानस को प्रताड़ित करने का काम किया है। ये बोलता था, झूठ बोलता था, हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दी। भाइयों, 24 घंटे अगर किसी ने बिजली दी, ये डबल इंजन की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय किया। यह निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने इसको भी जारी कर दिया है और इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये संकल्प लिया, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना बना करके उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको 60,000 रुपया मैं दूंगा और 50,000 रुपया बहनों आपका बेटा हरियाणा के अंदर बैठा है वो देने का काम करेगा। 1,10,000 रुपया वो फ्री में लगाने का काम वो हमारी सरकार करेगी, ताकि बेनिफिशियरी को बिजली की चिंता ना हो, उसके बिल की चिंता ना हो और उसका बिल 0 हो जाएगा। जिन्होंने अप्लाई किया है जल्दी ही उनकी छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, लगातार ये झूठ बोलते हैं कि इस प्रकार से किसानों को, भाइयों युवाओं को खर्ची और पर्ची के आधार पर नौकरी देते थे। भाई भतीजावाद झलकता था, परिवारवाद झलकता था, गरीब का बच्चा नौकरी से मनबूज रह जाता था। किस प्रकार से ये लोग मेरे किसान की जमीन को दफा 4 दफा 6 लगा करके दामाद को, दिल्ली में बैठे हुए को भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुश करने का काम करता था। यहाँ के किसान रोता था, उसको खुश करता था जा करके। किस प्रकार से 2-2 रुपए के चेक दे करके किसान को अपमानित करने का काम करता था। भाइयों, किस प्रकार से ये भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सरकार ने दलितों के घरों को आग के हवाले करने का काम किया, इसका भी हिसाब हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है। भाइयों, किस प्रकार से बापू बेटे ने हमारे जो पंजाबी समाज की जो सरदारी है, भाइयों जब ये पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के समय में अपनी जमीन, अपना घर, अपना कारोबार सारा छोड़ करके भाइयों पलायन करके टेंट में रहना शुरू कर दिया और आकर के यहाँ बस गए। उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपने धर्म के लिए उन्होंने अपने
परिवार की कुर्बानियां दे दी, बेटियों के साथ क्या अत्याचार हुआ ये आप सब जानते हैं। और ये बापू बेटा बोलते हैं कि ये कहां से आ गए हैं, हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। हुड्डा साहब, ये आपको 1 तारीख को पता लगेगा कि आपकी संस्कृति से मेल कौन खाता है, कौन नहीं खाता। इसका भी जवाब देने का काम ये हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग करने वाले हैं। भाइयों, ये इस प्रकार के लोग जिन्होंने देश को कमजोर करने का काम, देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। भाइयों, आज मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। बातें तो बहुत सारी हैं, काम भी हमारी सरकार ने खूब किए हैं। अभी यहां पर जो हिसाब मांग रहे हैं, मैं नलवा के जल्दी में कुछ काम बोलूंगा क्योंकि समय का अभाव है। हमने भाइयों नलवा के अंदर 2 दक्षिणी पेरीफेर रोड बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ ऊपरगामी पुल का निर्माण 27 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से किया है। हिसार खानक सड़क को दक्षिणी बाईपास से दड़बा तक 27 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से 4 गामी मार्गी बनाया गया है। मंगाड़ी में राजकीय महाविद्यालय 17 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। गांव भोजराज में 15 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 132 केवी का सब स्टेशन निर्मित किया गया है। भाइयों, हिसार मंगाली सरवा सड़क को दक्षिणी पेरीफेरी रोड से हिसार नगर निगम की सीमा तक 15 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 4 मार्गी बनाया गया है। हिसार शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दक्षिणी पेरीफेर रोड का निर्माण 9 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से ये हमारे द्वारा किया गया है। कैमरी से मंगाली तक सड़क को 4 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से 4 मार्गी बनाया गया है। गांव गोरछी से बालसमंद तक सड़क को 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से चौड़ा किया गया है। गांव गोरछी से बधावा तक सड़क का निर्माण 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से किया गया है। गांव चिड़ौद से बरुआ मार्ग तक सड़क का निर्माण 2 करोड़। तो नलवा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित